शुरुआत में सबसे पहले हम आपको वो खबर बताएंगे जिसमें समीर वानखेड़े को एक बार फिर सवालों के घेरे में लिया है नवाब मलिक ने। वो नवाब मलिक जो बीते एक महीने से लगातार हमलावर है और ये हमलावर होने का सिलसिला अब कहां तक आगे बढ़ गया है। अब जाति धर्म पर एक बार फिर से सवाल, हालांकि ये पहली दफा सवाल नहीं है, लेकिन अब क्या कहा गया है, फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने का मामला। वानखेड़े ने नहीं बदला अपना धर्म, ये कहा है नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े को लेकर। जन्म से मुसलमान है समीर वानखेड़े, ये कहा है नवाब मलिक ने। सुनिए आप पहले। समीर वानखेड़े ने तो धर्म परिवर्तन नहीं किया, हम मानते हैं, क्योंकि जन्म से वो मुसलमान हैं। उनके पिताश्री ने धर्म परिवर्तन किया था। दोनों बच्चे बचपन से मुसलमान हैं, मुसलमान की तरह जिए। हमने उनकी शादी का मामला उठाया था, लेकिन कल हमने एक व्यक्ति का फोटो ट्वीट किया जो समीर वानखेड़े जी के बहनोई हैं और वो आज विदेश के यूरोप के वेनिस में शायद कहीं रहते हैं। सूरत के मूलतः वो रहने वाले हैं और ये विषय हमने आगे लाया और जिनके वो शौहर हैं, पति हैं, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि ये मेरा पति तलाक हो गया, क्यों इनको सामने ला रहे हैं। मैंने नहीं लाया। अगर आपका आयोग सर्टिफाई करेगा तो हमें भी जो अधिकार है उस अधिकार के तहत हम महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय मंत्री को कंप्लेंट करेंगे, स्क्रूटनी कमेटी को लिखेंगे और मैं अकेला नहीं, बहुत सारे लोग इस कंप्लेंट को आगे ले जा रहे हैं। मैं अपने बात पे कायम हूं कि वे एससी के सर्टिफिकेट पे फर्जीवाड़ा करके उस पद पे बैठे हैं। और सीधे मुंबई का रुख करते हैं। हमारी सहयोगी सृष्टि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सृष्टि, ये सिलसिला रुक नहीं रहा, सवाल बार बार समीर वानखेड़े को लेकर नवाब मलिक उठा रहे हैं। आज भी एक नया सवाल, लेकिन जवाब क्या समीर वानखेड़े की तरफ से? बिल्कुल रीमा, जैसा आपने कहा कि सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये जिस तरीके से आर्यन खान की रिहाई हुई उसके बाद भी हमने देखा कि नवाब मलिक लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, खास तौर पर समीर वानखेड़े की जाति पर, उनके धर्म पर ये आरोप की जो बाढ़ है वो थमने का नाम नहीं ले रहे। कल हमने देखा था कि एससी/एसटी आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं यानी कि अरुण हलदर, उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे समीर वानखेड़े। उन्होंने अपने तमाम कागजात जो है वो वहां पर जमा कर दिए हैं आयोग के पास में। एससी/एसटी आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं अरुण, उन्होंने कल मीडिया से बातचीत करते हुए यह भी स्पष्ट कर दिया था कि मैंने उनसे तमाम सवाल पूछे हैं और जो जवाब और जो सबूत समीर वानखेड़े ने दिए हैं वो ये दर्शाते हैं कि उन्होंने किसी प्रकार का कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया है, कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया है, क्योंकि कागजात जो उनके पास में है वो हम देख चुके हैं, उनसे हम बातचीत कर चुके हैं। तो जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से निराधार है। तो समीर वानखेड़े को बार बार सामने आकर ये समझाना पड़ रहा है, ये बताना पड़ रहा है और ये साबित करना पड़ रहा है कि उन्होंने कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया है। जो इतने साल की सर्विस उस पद पर बैठकर वो कर रहे हैं, वो फर्जीवाड़े के चलते उस कुर्सी पर नहीं बैठे हैं, क्योंकि नवाब मलिक का सबसे बड़ा आरोप यही है कि एक एससी का अधिकार मारा है समीर वानखेड़े ने। सृष्टि, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन दर्शकों की सहूलियत के लिए मैं बता दूं कि समीर वानखेड़े पे ही ये सवाल क्यों? अगर नवाब मलिक को लगता है कि इसमें सच्चाई है तो उन्हें तो उस सारे प्रक्रिया वाले जगह पे भी जाना चाहिए जहां से उनका सिलेक्शन हुआ है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, रामदास अठावले से उनका परिवार यानी समीर वानखेड़े का परिवार मिलने वाला है। समय क्या है ये हम आपको बता दें, 11 बजे वो समय जब उनके घर पे ये मुलाकात होनी है। समीर वानखेड़े शनिवार को अनुसूचित जाति आयोग पहुंचे और अपने खिलाफ हो रही बयानबाजी की शिकायत की और वहां उन्होंने अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष से मुलाकात की। लेकिन आज रामदास अठावले से मुलाकात होनी है, इस पे हमारी नजर है। हमारी सहयोगी सृष्टि लगातार मुंबई से बनी हुई है। सृष्टि, आज एक अहम मुलाकात होनी है। रामदास अठावले वो लीडर हैं जो कि ऐसे मसलों पे लगातार बेबाक होते हैं, सवाल उठाते रहते हैं। लगता है कि इस मुलाकात के बाद वो और अग्रेसिव होंगे और नवाब मलिक को लेकर वो सवाल खुद पूछेंगे। बिल्कुल, देखिए रीमा, इस वक्त हम रामदास अठावले के जो घर है उनके बाहर ही हम मौजूद हैं और 11 बजे का समय बताया गया है कि 11 बजे के करीब यहाँ पर समीर वानखेड़े का परिवार पहुंचेगा। देखना होगा कि क्या उनकी पत्नी, उनके पिता और उनकी बहन ये तीनों यहाँ पर पहुंचते हैं। 11 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरें, उनके घर के बाहर हम मौजूद हैं। और रामदास अठावले की अगर बात करें तो इस मामले पर पहले भी वो अपने स्टेटमेंट लगातार देते रहे, क्योंकि नवाब मलिक के जैसे आरोप रहे हैं, बार बार वो कहते रहे कि हम समीर वानखेड़े के साथ
साथ में खड़े हुए हैं। वो एक ईमानदार ऑफिसर हैं, किसी प्रकार का कोई फर्जीवाड़ा समीर वानखेड़े ने नहीं किया है। नवाब मलिक को इससे पहले भी, चूंकि बार बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और समीर वानखेड़े का जो चरित्र हनन ये आरोप लगाया था रामदास अठावले ने कि चरित्र हनन कर रहे हैं यहाँ पर, नवाब मलिक साहब बैठकर अपने पद की गरिमा और मर्यादा को वो भूल चुके हैं। ये तमाम बातें पहले भी वो लगातार मीडिया में स्टेटमेंट देते रहे इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन आज जब उनका परिवार मुलाकात करने के लिए पहुंचेगा, क्योंकि बार बार जिस तरीके से उनकी धर्म और जाति, ये बात समझना बहुत मुश्किल है कि आखिरकार नवाब मलिक चाहते क्या हैं। अगर पहले से उनको मालूम था कि कागजात फर्जी हैं, वो जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं वो फर्जीवाड़ा करके बैठे हुए हैं, तो पहले ये बातें सामने क्यों नहीं आई? क्योंकि समीर वानखेड़े ने कोई पहला केस तो इन्वेस्टिगेट किया नहीं है, इतने समय से वो मुंबई में काम कर रहे हैं या एनसीबी के जोनल डायरेक्टर हैं, तो पहले ये तमाम बातें सामने क्यों नहीं आई? और इस केस से इन तमाम बातों का लेना श्रेष्ठी, आप जो बता रही हैं उसी को मैं थोड़ा दर्शकों के लिए आगे बढ़ाती हूं कि ये दर्द पुराना है और ये बहुत पर्सनल लेवल का है। ये हमारे दर्शक बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं, उनको वक्त वक्त पे हमने मुंबई से रह के बताया भी है कि ये कौन सा दर्द है। दो तस्वीरें आपके सामने है, निशाने पर समीर वानखेड़े क्यों है ये बीजेपी के लीडर्स भी बता चुके हैं कि उनके दामाद को इस मसले में समीर वानखेड़े ने पूछताछ किया था, उनको उस तरीके से रखा गया, ये उस मामले को लेकर भी है। लेकिन अगर इस सवाल में या इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है तो थाने का, कोर्ट का, सब जगह का रुख कर सकते हैं, लेकिन ये करते नहीं हैं। इसी को लेकर सवाल है। एक रिपोर्ट देखिए पहले आप। जांच क्रूज ड्रग्स केस की शुरू हुई थी, लेकिन जांच की आंच अब इसकी जांच अधिकारी एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर आ चुकी है। ड्रग्स केस में तो आरोप लगे ही हैं, जाति का मामला भी आ गया है, जिसमें आरोप लगाए हैं एनसीपी नेता नवाब मलिक ने। मलिक ने आरोप लगाए थे कि समीर वानखेड़े ने जाति का फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर नौकरी हासिल की। वानखेड़े के धर्म पर भी सवाल उठे। आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच समीर वानखेड़े ने मुंबई में अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर से मुलाकात कर खुद पर लग रहे धर्म परिवर्तन संबंधित आरोपों पर सफाई दी। जो ऑनरेबल वाइस चेयरपर्सन सर जो मुंबई में आए हैं जी, तो उनसे मिलने आया था मैं भी, और उनको एक एप्लीकेशन किस रिगार्डिंग क्या आपने नहीं, ऑलरेडी वो ऐसी कमीशन ऑनरेबल ऐसी चेयरपर्सन को भी दे दिया मैंने कमीशन को। थैंक यू। इस मुलाकात के बाद वानखेड़े ने मीडिया से ज्यादा बात नहीं की, लेकिन ये जरूर कहा कि उन्होंने अपनी अर्जी एससी आयोग के उपाध्यक्ष को दी है। आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर ने बताया कि समीर वानखेड़े ने उन्हें अपनी जाति से संबंधित कागजात दिखाए और अपना पक्ष रखा। नहीं, उनको बात एक ही लगा कि मैंने इतना बड़ा एक चक्र का विरुद्ध में लड़ रहा है और मेरे को सबको सपोर्ट होना चाहिए। अगर समीर वानखेड़े शेड्यूल कास्ट परिवार का होगा तो नेशनल कमीशन का सेफ गार्ड रूप के उनका ऊपर सेफ गार्ड रहेगा और उसको कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, ये आपको बोल के जाना है। नवाब मलिक का आरोप है कि वानखेड़े ने अपने दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा करके आईआरएस की नौकरी हासिल की है। अपने आरोपों को साबित करने के लिए नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के निकाह की फोटो भी शेयर की थी। साथ ही निकाहनामा और समीर वानखेड़े का जन्म प्रमाण पत्र भी साझा किया था। इससे पहले शुक्रवार को समीर वानखेड़े की शिकायत पर अनुसूचित जाति आयोग ने महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और मुंबई कमिश्नर को नोटिस जारी किया था और 7 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट।